हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज महाशिवरात्रि पर आपकी स्पेशल जीके की क्लास होने वाली है। और आज आपकी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। इस पर आज हम स्पेशल क्लास लेने वाले हैं। राजस्थान की प्रमुख दुर्गों की क्लास होने वाली है। आपके नए जीके के हिसाब से आपको ये प्रश्न पढ़ाएंगे हम, सीधे आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। यदि आप भी एस टी सी पी टी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा क्लास चलाई जा रही है, उनको जाकर आप देखें। आपको नए जिलों के अनुसार क्या है, आपकी क्लास लगाई जा रही है। संपूर्ण कोर्स आपका यूट्यूब पर करवाया जाएगा। जीनियस एजुकेशन एकेडमी क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। सही एवं सटीक अपडेट के लिए जीनियस के साथ जुड़ें। आपका पहला प्रश्न है, स्वर्ण सोनार दुर्ग किसे कहा जाता है? जो आपका स्वर्ण क्या है, सोनार दुर्ग है, वो आपका किसे कहा जाता है? ए चित्तौड़गढ़, बी जैसलमेर दुर्ग, सी मेहरानगढ़ दुर्ग, डी आपका गढ़बीटली। जो आपका स्वर्ण सोनार दुर्ग है उसे क्या है, जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इस तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें होनी चाहिए, क्योंकि यह दुर्ग है जो आपका क्या है, रेगिस्तान में बना हुआ दुर्ग है। रेगिस्तान में आपका ये दुर्ग बना हुआ है। जैसलमेर जिले में ये दुर्ग स्थित है। अब नंबर 2 आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जैसलमेर दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग। जो आपका जल दुर्ग है, जल दुर्ग की श्रेणी में आपका कौन सा दुर्ग है, इस पर हम बात करेंगे। ये आपका इनमें से कोई नहीं, ई आपका ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा घाघरा दुर्ग, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। जल दुर्ग का क्या है, सबसे अच्छा माना जाता है। श्रेष्ठ उदाहरण है जल दुर्ग का, घाघरा का दुर्ग। अब है प्रश्न नंबर 3, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये क्या है, पत्थर बंद है? ए चित्तौड़गढ़, बी रणथंभौर दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग, डी मेहरानगढ़ दुर्ग। जो आपका अबुल फजल है उसने किस दुर्ग के बारे में यह कहावत की है, वो हो जाएगा आपका रणथंभौर दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग। जो ये रणथंभौर दुर्ग है, इसके क्या है, चारों तरफ, जैसे ये दुर्ग है इसके चारों तरफ क्या है, कटीले झाड़ियाँ स्थित हैं। और ये दुर्ग दिखाई नहीं देता है, पर्वत भी हैं इसके चारों तरफ, पहाड़ हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? चूरू को किला, मांडलगढ़ का किला, भटनेर का किला, नागौर का किला। जो उत्तरी सीमा का प्रहरी है वो आपका भटनेर दुर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है जीनियस एजुकेशन एकेडमी पर। वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो उसे कहा जाता है पारख दुर्ग, धानबंद दुर्ग, पारित दुर्ग या एरण दुर्ग। जो आपका जिसके चारों तरफ क्या होती है, खाई, उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? इसका आपको राइट आंसर देना है। इसको क्या कहा जाता है? पारख दुर्ग। जिसके चारों तरफ क्या होती है, खाई। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भरतपुर दुर्ग आपका, इसका क्या है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। जो भरतपुर दुर्ग है उसके चारों तरफ क्या है, खाई है और पानी स्थित है। अब आपका छठा क्वेश्चन है, गढ़ तो सब चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़, यह किस दुर्ग के बारे में यह कहावत प्रचलित है? अचलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि किसने बनवाया? चित्रांगद मौर्य ने बनवाया। ये बेहल मछली की आकृति के समान माना गया है। 1303 ईस्वी में यहाँ पर क्या है, राजस्थान का दूसरा शाका संपन्न हुआ था। अब है आपका प्रश्न नंबर 7, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या बप्पा रावल। जो मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण है वो आपका महाराणा कुंभा ने करवाया था। कितने? 32 दुर्गों का निर्माण इन्होंने करवाया था। 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया गया था। महाराणा कुंभा की उपाधि पूछी तो आपको हाल गुरु, राजगुरु, अभिनव भट्टाचार्य आपकी क्या है, महाराणा कुंभा की उपाधि हो जाएंगी। अब आपका प्रश्न नंबर 8 है, टॉडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? अजयपाल ने, अड़ोराज ने या कर्नल जेम्स टॉड ने या महाराणा कुंभा ने बनवाया था? जो टॉडगढ़ दुर्ग है वो आपका कर्नल जेम्स टॉड ने बनवाया था। देख टॉडगढ़ यहाँ पर कर्नल जेम्स टॉड हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है, कर्नल जेम्स टॉड। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ किला उदयपुर में है, नाहरगढ़ आपका अजमेर में है, लोहागढ़ भरतपुर में या मेहरानगढ़ जोधपुर में। इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है। सज्जनगढ़ आपका उदयपुर में सही है, नाहरगढ़ आपका अजमेर में स्थित नहीं है। नाहरगढ़ कहाँ है? आपका जयपुर में है, जयपुर में आपका नाहरगढ़ हो जाएगा। लोहागढ़ सही है आपका भरतपुर में है, मेहरानगढ़ आपका जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका, ए नहीं बी सॉरी,
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जोगी महल किस दुर्ग में स्थित है? जोधपुर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? डी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जो आपका जोगी महल है ये आपका रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग पूछे आपको किस जिले में स्थित है, वो तो आपको सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर करना है। सवाई माधोपुर में ये दुर्ग स्थित है, जिसमें 1301 में आपका राजस्थान का प्रथम शाखा संपन्न हुआ था। यहाँ के क्या है राजा थे? हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान थे। जब आक्रमण के समय थे उनको क्या है बंदी बना लिया था, किसने? औरंगजेब ने। अब आपका प्रश्न नंबर 11, जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? अलवर में, अजमेर में, बीकानेर में, बूंदी में? आपका जूनागढ़ किला है वो आपका ये जूनागढ़ है। ये आपका जमीन का जेवर कहा जाता है। जमीन का जेवर, जमीन का जेवर इसी दुर्ग को कहा जाता है। जमीन का जेवर इसी दुर्ग को कहा जाता है। किसी दुर्ग को? आपका बीकानेर। इसका राइट आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका प्रश्न नंबर 12, जेम्स टॉड ने किस दुर्ग की तुलना एस्टोगन से की है? यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछा जाता है। जो एस्टोगन की संख्या है कर्नल जेम्स टॉड किस दुर्ग को दी है? सवाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? ये आपका हो जाएगा आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग को कर्नल जेम्स टॉड ने एस्ट्रोगन की संज्ञा दी है। कुंभ थाना दुर्ग किस दुर्ग का अन्य नाम है? जालौर दुर्ग, सवाना या बाड़मेर, भटनेर या आपका गागरोन दुर्ग हो जाएगा। जो कुंभ थाना दुर्ग है वो आपका कौन सा किला है, मतलब किस किले का अन्य नाम है? ये आपका सिवाड़ा दुर्ग हो जाएगा। सिवाड़ा दुर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिवाड़ा दुर्ग पूछे तो मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है सिवाड़ा दुर्ग को। सिवाड़ा दुर्ग है आपका वर्तमान में आपका बालोतरा जिले में आ गया है। बालोतरा जिले में अब क्या है चला गया है सिवाड़ा दुर्ग। यहाँ सिवाड़ा दुर्ग में और पूछे थे ये क्या है? छप्पन की पहाड़ियाँ या और क्या है? और एक और है आपका छप्पन की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत क्या है? बालोतरा में आ गए। पचपत्रा आपकी रिफाइनरी है, अभी ये बालोतरा में आ गई है। बयाना दुर्ग कहाँ स्थित है? दौसा, भरतपुर, करौली या अलवर? जो आपका बयाना दुर्ग है वो आपका भरतपुर जिले में स्थित है। जो बयाना दुर्ग है इसमें राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ आपका स्थित है भरतपुर दुर्ग में। अब आपका 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद आपका सबसे बड़ा लिविंग फूड कौन सा है? मतलब कि लिविंग फूड कहते हैं रहवासी क्या है किला? रणथंभौर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद हो जाएगा आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर दुर्ग आपका लिविंग फूड है दूसरा चित्तौड़गढ़ के बाद। आपका 16वां क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में राजस्थान का दूसरा शाखा किस दुर्ग में संपन्न किया गया था? ये आपको मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया था। आप क्या है क्लास को ध्यान से पढ़ें एवं ध्यान से देखें, क्लास को समझें कैसे प्रश्न आते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या सिवाना दुर्ग? जो राजस्थान का 1303 ईस्वी में आपका शाखा संपन्न हुआ था यह आपका चित्तौड़गढ़ का हुआ था 1303 ईस्वी में। यहाँ के कौन थे? रतन सेन थे। रतन सेन थे यहाँ पर क्या है आक्रमण के समय। तमनगढ़ किला कहाँ स्थित है? तमनगढ़ किला भीलवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर या सवाई माधोपुर? जो तमनगढ़ किला है वो आपका ये आपका BSTC 2023 में पूछा गया था। BSTC 2023 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भरतपुर राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका 18वां क्वेश्चन, अहि छत्रपुर किस दुर्ग का अन्य नाम है? ये भी आपका BSTC 2022 में पूछा गया था। BSTC 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। गागरोन दुर्ग, भटनेर या नागौर या चूरू? जो अहि छत्रपुर है ये किस दुर्ग का नाम है? आपका नागौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका नागौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब है आपका प्रश्न नंबर 19, विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? आपका पहला तो बयाना दुर्ग में स्थित है। आपका दूसरा पूछे जो कि आपका क्या है ये प्रसिद्ध है, जो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या घाघरा दुर्ग? राजस्थान का क्या है ये पूछा है, विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों, परियों और देवताओं ने बनवाया था? बाला दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग या लालगढ़? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण परियों व फरिश्तों की करामातों से ही बनाया गया है। ये रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है, इस दुर्ग के बारे में कहा है। अब आपका क्या, अब आपका
प्रश्न नंबर 21वां है, मैगजीन अकबर का किला कहाँ स्थित है? मैगजीन अकबर का किला अजमेर, आमेर, जयपुर या अलवर? जो आपका मैगजीन किला है ये आपका अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर आपका 22वां है, किस किले में एक जैसे 9 महल है स्थित हैं? ये आपका बीएसटीसी 2023 में प्रश्न पूछा गया है। बीएसटीसी 2023 में आपका प्रश्न पूछा गया है। हम आपको ऐसे ही प्रश्न करवा रहे हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके लिए जीनियस एजुकेशन एकेडमी पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। अब ऐसे ही आपको क्या है बीएसटीसी, पीटीईटी या पशु परिचय में आपके क्या है सेम टू सेम आपके ये प्रश्न आपको हो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप देख लेना कि जीनियस एजुकेशन से एकेडमी से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। किस किले में एक जैसे 9 महल हैं? आमेर दुर्ग में, जयगढ़ में या आपके नाहरगढ़ में या जैसलमेर में? जो आपके एक जैसे 9 महल है ये आपके नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका 22वां क्या 23वां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस दुर्ग को चल्हे का टीला कहा जाता है? चल्हे का टीला कहा जाता है। सोनार दुर्ग, भद्राचूड़ का किला या नागौर का किला या जयगढ़ का किला? जो आपका चल्हे का टीला है ये आपका जयगढ़ दुर्ग या जयगढ़ किले को कहा जाता है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि जो इंदिरा गांधी है यहाँ से सारा सोना खुदाई करने के बाद दिल्ली ले गई थी। इस किले में इतना सोना था कि जो क्या है यहाँ पर क्या है खुदाई के समय इतना सोना निकला, जो इंदिरा गांधी है प्रधानमंत्री यहाँ से क्या है सोना लेकर चली गई दिल्ली। अब आपका प्रश्न है 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सा किला जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है? मैंने आपको ये प्रश्न आपको पहले भी बता दिया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। आप ध्यान से क्लास को देखा करें। ऑप्शन नंबर आपका ए नाहरगढ़ दुर्ग, आमेर या कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी आपका चित्तौड़गढ़ का किला है वो व्हेल मछली के आकृति के समान है। ये क्या है सबसे बड़ा क्या है आवासीय क्या है फोर्ट है, किला है आवासीय फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। अब है आपका 25वां प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सूची में किस दुर्ग को कितने दुर्गों हैं जिसको शामिल किया गया है? अब इसका राइट आंसर आप क्या है कमेंट बॉक्स में देंगे। जो राजस्थान के, अब मैं ही आपको बता देता हूँ, जो राजस्थान के आपके 6 किले हो जाएंगे, 6 किले। इसकी ट्रिक पूछे आपको चीकू गाजर आम, इसकी ट्रिक है चीकू गाजर आम। इसकी ट्रिक चीकू से हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का। के कोते हो जाएगा आपका कुंभलगढ़ का किला, और गा से हो जाएगा गागरोन का दुर्ग, गागरोन दुर्ग। जैसे हो जाएगा आपका जैसलमेर दुर्ग, और आ से हो जाएगा आपका आमेर दुर्ग हो जाएगा। इसका 6 किले हो गए थे, 1 2 3 4 5 5, और ये रारसी से हो जाएगा आपका क्या रणथंभौर दुर्ग। ये आपके 6 किले हो गए रणथंभौर दुर्ग। ये आपके विश्व धरोहर सूची यूनेस्को हेरिटेज में आपके शामिल किए गए हैं जून 2013 में आपके जून 2013 में आपके जो 2013 में आपके ये किले हैं, आपके 6 किले हैं। ये क्या है हेरिटेज सूची में शामिल किए गए, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। ऑप्शन नंबर आपका 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए क्लासों की। आशा उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं क्लास अच्छी लगी है या नहीं लगी है। हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना चाहते हैं, और आप क्लास को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को, उनको भी पता चले कि जीनियस एजुकेशन एकेडमी पर कैसी पढ़ाई होती है या नहीं होती है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इतना कंटेंट देते हैं आपके लिए, बेहतर से बेहतर कंटेंट, जो हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे ही प्रश्न आपको करवाते हैं हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय राजस्थान, जय हिंद।